नमस्कार। देखिए, चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों पे, स्कॉर्पियो एसेंडेंट पे कैसा रहेगा उनके आने वाला मार्च का महीना। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, लग्न में 8 यानी वृश्चिक लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज होते हैं, हनुमान जी होते हैं। आपको हनुमान जी को पूजना ही पूजना है। फिर से बोलता हूँ, चाहे हंस के पूजें चाहे रो के पूजें, ये आप पे है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट मार्च 2024 लिख दिया है मैंने। सूर्य बुध शनि की युति होनी है, ठीक बात है। यहाँ 8 मार्च तक बुधादित्य योग कुंभ पे है, यानी कि 8 मार्च तक यहाँ बुधादित्य योग है, बेहतर रिजल्ट देता है। देखिए, उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च ये आपके जो है वो मीन पे आएगा, संतान वाले खाने पे। ये भी लेडीज़ के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है, और एजुकेशन के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है। सूर्य बुध शनि की युति भी होगी इस आने वाले मंथ में, और 8 मार्च से 15 मार्च सूर्य शुक्र शनि की युति होगी। सभी ग्रह मार्गी हैं, जैसे मैंने पिछले महीने बताया था, तब भी मार्गी थे और अभी भी मार्गी हैं। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, तो उनकी हम बात नहीं करते हैं। 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है। ये थोड़ा चिंता का विषय होता है। कैसे इससे निकलते हैं इस पर बताऊंगा। तो लग्न में 8 लिखा है, यानी आपका वृश्चिक लग्न है। देखिए, और वृश्चिक लग्न में हमेशा बोलता हूँ, इनको अपना फैमिली लाइफ के लिए बड़ा चिंतित रहना पड़ता है। तो थोड़ी सी अगर ये हनुमान जी को साथ लेते हैं तो आपके जीवन सुकून से निकल जाता है। मैरिड लाइफ में अगर आपके कैसी भी हलचल आपको लगती है, तो आप शुरुआत से ही सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। कैसे पढ़ना है सुंदरकांड को, अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ बात करते हैं हम पहले बृहस्पति महाराज की। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आसीन है और रहेंगे अभी यहाँ पे। कहाँ, आपके जो है 6th हाउस में बैठा है बृहस्पति, और बृहस्पति महाराज मंगल की राशि में है। ठीक है, मंगल से कोई उनका एनिमिटी नहीं है। मालिक किसका होता है? 9th और 12th, यानी धनु और मीन का मालिक है। आपका 9th लिखा है यहाँ, 12th लिखा है यहाँ, यानी आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का लॉर्ड है, बैठा 6th हाउस में है। ठीक बात है। यहाँ आपके 6th हाउस में बैठ के फर्स्ट, देखिए, आपके संतान से थोड़ा आर्गुमेंट के योग बनाएगा। बच्चे बड़े हैं आपके, तो उनसे आर्गुमेंट के चांसेस बनते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है सूर्य की राशि को। सूर्य से कोई एनिमिटी नहीं है, यानी बृहस्पति की महादशा अंतर, बेसिकली अंतर प्रत्यंतर है आपकी। तो ये निश्चित रूप से आपके संतानों के एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएगा, संतान पक्ष का भी योग बनाएगा, संतानों के एम्प्लॉयमेंट का भी योग बनाएगा। जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, ऐसी बहनें अगर कंसीव करना चाहती हैं तो मार्च उनके लिए बेहतरीन समय है। और यदि गर्भस्थ शिशु है आपके लिए तो ठीक है, बढ़िया मतलब आगे जो है वो बच्चा जो पैदा होगा इस समय, वो आपके मार्च में वो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट दे जाएगा जीवन में आगे, और आगे सक्सेसफुल होगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, उसके बाद 6th, 7th से देखा इसने शुक्र की राशि को। ये थोड़ा चिंता का विषय होता है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, यानी कि आपको जो है, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का देखना है कि आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी इंटरनल फैटीग, यानी आलस्य से जनित बीमारियों के चांसेस हो सकते हैं। और बृहस्पति जब यहाँ बैठा है, मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, थोड़ा आपको लोन लेने से बचना है इस समय। उधार के, कर्ज के जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, जाल, उससे बचना है आपने। 7, 8, 9 निश्चित रूप से यहाँ आपको धन लाभ का योग बनाएगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, आपकी धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी संतानों को एम्प्लॉयमेंट का लाभ मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट से वो लाभ कमाएंगे। संतानों के लिए बेहतरीन समय रहेगा कमाने के लिए। यदि आपकी संतानें बड़ी हैं और बाहर जाना चाहती हैं, बृहस्पति में बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो उनके विदेश का भी मजबूत योग है। आते हैं हम राहुदेव पे। राहुदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए, आपके मीन राशि में बैठे हैं। ठीक बात है, आपने कहा बृहस्पति राहुदेव यहाँ बैठ के आपके 5th हाउस में है, तो जिनका ये राशिगत चांडाल बोलते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि पे राहु बैठा हुआ है। राहुदेव है या केतु महाराज है, जो भी जातक जिनके राहु या बुध के अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है इस समय। दूसरी बात, यदि आपके जो है वो आप स्वयं बाहर कमाने के लिए, या आपकी संतानें बाहर जाना चाहती हैं विदेश, उनके लिए भी ये बहुत मजबूत समय है। राहु के बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो ऐसा योग बनता है। हालांकि राहु में बृहस्पति की शेड आने पे यहाँ जातक नीच काम से बहुत पैसा कमाता है, और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। केतु महाराज झटके में लाभ का योग बनाते हैं। अगेन, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर में केतु आती है, यानी केतु की महादशा आती है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ से, इन सबसे, और जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग है, उससे आपको लाभ का योग बनाता है। हाँ, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो जो गर्भस्थ लेडीज़ हैं उनको अपना मार्च के महीने में, क्योंकि नक्षत्रों का चेंजेस हो जाते हैं, देखिए, तो मार्च के महीने में उनको थोड़ा अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। दूसरी बात, संतानें बड़ी हैं, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, फीमेल बहनों के लिए कह रहा हूं, तो आपकी संतानें बड़ी हैं, तो उनमें थोड़ा वो जो है मतभेद टाइप का होगा, यानी कि वो थोड़ा अवैचारिक होकर काम करेंगी। तो आपको संयमित होकर अपनी संतानों पर जो है, फीमेल बहनों के लिए कह रहा हूं, अपनी संतानों पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है और उनका मार्गदर्शन करना है, और एक माँ के रूप में आप बेहतरीन मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो केतु राहु की यहाँ पोजीशन ये होने वाली है। शनि महाराज बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, शनि महाराज अपनी ही राशि में है। यहाँ राहु का इम्पैक्ट क्या होगा बताऊंगा अभी आपको मैं। अब शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि में, मालिक किसका होता है?
10-11 मकर कुंभ का मालिक होता है, आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, निश्चित रूप से सुकून दे जाएगा, निश्चित रूप से आपके वाहन खरीदने का या जमीन खरीदने का योग बनाता है यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध आता है तो। और शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं आपके तिर्यक दृष्टि से मंगल की राशि को। मंगल और शनि की पड़ती नहीं है और मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ है, कब तक? 16 तारीख तक। तो अगेन फिर से कहता हूँ, जिनकी मंगल शनि की या शनि मंगल के अंतर प्रत्यंतर है उनको लोनिंग के ट्रैप से बिल्कुल बचना है। दूसरी बात, लिटिगेशन से, कोर्ट केसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आपकी शनि या मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। तो हम बात कर रहे हैं शनि की, तो शनि की अंतर प्रत्यंतर है, कोर्ट केसेस के योग, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि में शुक्र आता है तो आपका स्पाउस को लेके जो है कोर्ट केसेस के चांसेस बढ़ेंगे। यहां देखिए शनि महाराज 3rd 4 5 6 7 देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको मजबूती देगा, क्योंकि शनि जो है पुत्र है, देख रहा है अपने बाप की राशि को। और सूर्यदेव यहाँ बैठे थे, मैंने बताया 15 को यहाँ चले गए हैं, उस पर क्या असर पड़ा उस पर हम बात करेंगे। तो शनि महाराज आपको एम्प्लॉयमेंट में स्वयं की, अगर सूर्य साथ में नहीं है तो अंतर प्रत्यंतर में ये मजबूती देंगे आपको, नए जॉब का योग बनाएगा, ये आपके गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है, आपको विदेश भेजने का भी योग बनाता है यदि शनि के साथ बुध की अंतर प्रत्यंतर है। और देखा इसने मंगल की राशि को, थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कैसे बोलते हैं उससे बचना है आपको। तो चिंतन ध्यान से करें, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है यदि आपका मार्केश की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको स्वास्थ्य में, फिर से बोलता हूं, ऊंच नीच का योग बनता है यदि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है या अंतर चल रही है उसके अंदर, क्योंकि शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। उसके बाद शुक्र या बुध, देखिए बुध भी आपका डबल मार्केश है, तो शुक्र या बुध में अगर आपका जो है शेड आती है तो ये आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच देता है। किसकी शेड? शनि की शेड आती है। तो शनि महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल मजबूत योग बनाते हैं, आपको ऐश्वर्य से संबंधित चीज का योग बनाएंगे यदि शनि और शुक्र का अंतर प्रत्यंतर है, तो ध्यान रखिएगा। तो धन दे जाएंगे आपको ये शनि महाराज। के बाद हमने कहा राहु केतु बात कर लिया, बृहस्पति बात कर ली, हम आते हैं आपके शुक्र महाराज पे। कहाँ बैठे हैं शुक्र महाराज? बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, शनि की राशि में। मालिक किसका होता है? 2 और 7 का बताया मैंने आपको। आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, डबल मार्केश है, यहाँ बैठा है कब तक? 8 मार्च तक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा है। तो ये शुक्र यहाँ बैठ के आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। आपके भाई बहनों की साइड जो है कोई गेट टुगेदर का इस तरह का प्रोग्राम बनाएगा आपके 8 मार्च से पहले पहले, जाने से, शिफ्ट होने से पहले, और ये निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाता है। हालांकि भाग्य आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, लेकिन ये लाभ दे जाता है शुक्र। और शुक्र आपका यहाँ बैठे है, अगर शुक्र में आपका मार्केश चल रहा है यानी बुध चल रहा है, तो आपको याद रखना है आपके भाई बहनों की साइड में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने के चांसेस बन सकते हैं। अब शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 8 मार्च को देखिए बैठे शनि अपने मित्र शनि के साथ है। शुक्र यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। निश्चित रूप से आपका जो है एम्प्लॉयमेंट में राइज का योग बनता है। हालांकि सूर्य की राशि को देख रहे हैं, सूर्य से पड़ती नहीं है इनकी, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ लाभ दे जाते हैं। अब शुक्र जैसे ही 8 मार्च को यहाँ आया देखिए, और 15 मार्च को सूर्य यहाँ है। सूर्यदेव अपने पुत्र शनि का पीछा छोड़ के, यानी शनि को सप्रेस करते हैं, चूंकि सब साथ बैठे हुए हैं तो वो आप जानते हैं शनि महाराज अस्त हैं, मैंने बताया था पहले वीडियो में। तो शनि अस्त को, पर शनि को परेशान, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, क्यों अपने पुत्र को परेशान करेगा? जैसे ही उसका एनिमी शुक्र यहाँ आ गया तो शुक्र को पकड़ लेता है, यानी सूर्य की शेड जैसे ही शुक्र में पड़ी तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाती है। तो वृश्चिक लग्न वालों याद रखें, यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल होने के, आग लग जाने के मजबूत योग बनते हैं। क्योंकि आपका क्या दिक्कत होती है? आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक यहाँ 2 लिखा है, देखिए वही ग्रह है जो वैवाहिक जीवन दिखाता है। वैवाहिक जीवन बड़ी चीज हो गई, वो सेट हो गया, और स्पाउस वाला खाना सबसेट हो गया। तो सबसेट क्या है आपका? यहाँ पे आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, इत्तेफाक से वो शुक्र होता है, यानी कि, और वो डबल मार्केश भी है, यानी स्पाउस वाला खाना आपका डबल मार्केश बन जाता है यदि आपने विवाह से पहले थोड़ा भी नादानी की कुंडली को मिलाने में। तो ये कुंडली मिला के शादी किया करें। उसके बाद शुक्र महाराज निश्चित रूप से यहाँ से देखिए बैठे हुए हैं तो आपको लाभ देते हैं। अब यहाँ से यहाँ आएंगे 8 मार्च को, मैंने बताया शनि की राशि में बैठे हैं, आपको लाभ का योग बनाएंगे। हाँ, यहाँ बैठ के ये आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ये देखना है, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस था इसलिए बनाएंगे। और जब यहाँ आएंगे तो शनि के साथ बैठे हैं, मित्र के साथ प्रफुल्लित हो जाते हैं ये, और सूर्य की तपिश जलाएगी इनको। उससे नुकसान कहाँ होगा? उससे नुकसान सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ में होगा, वो देखना है। आपका स्पाउस का स्वयं को घात करने का भी योग बनता है, उसमें आप लपेटे में आ जाओगे, वो अलग बात है। तो आपको प्रिकॉशनरी जो है मेजर लेने पड़ते हैं यहाँ पे। अब शुक्र के बाद हम आते हैं आपके मंगल महाराज पे। मंगल महाराज मकर का मंगल है, आपका उच्च का बैठा है, ठीक है। अब मंगल गोई ग्रह उच्च का है, तो जहाँ का मालिक है वहाँ फ्लक्चुएशन लाता है। 3rd हाउस में बैठा है, मालिक किसका है? आपके 6th हाउस का, लग्न का। और ये आपके व्याधियों वाला खाना है, ये आपके अपने शरीर वाला खाना है, तो आपके शरीर में व्याधियों का योग बनाता है। ये 16 मार्च से पहले पहले स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, उसका ध्यान रखें। टेम्परामेंट संबंधी समस्या मंगल बैठा है शनि की राशि में, निश्चित रूप से आती है। अब मंगल यहाँ बैठा है, देखिए यहाँ से 1st
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसको देखा इसने? इसको देखा आपके 6th हाउस को। फिर से कह दूं, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है उनको 16 मार्च से पहले बिल्कुल भी लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, बिल्कुल लिटिगेशन में, कोर्ट केस में नहीं फंसना है। अदरवाइज वो दिक्कतें हैं आपके उस कोर्ट केस से, उस लिटिगेशन से निकलने में आपको कभी कभी तो 10 साल लग जाते हैं, और साथ ही साथ आपको लोनिंग से निकलने में आपको जो है आपकी हालत खराब हो जाएगी। बचना है आपने, तो लोन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहाँ देखा है इसने? चंद्रमा की राशि को देखा। ठीक है, आपको निश्चित रूप से ये आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी लाभ दे जाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है सूर्य की राशि को। ठीक है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके भाग्य का वर्धन करेगा। जहां आप काम करते हैं वहां आपको मजबूती मिलेगी। थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा, क्योंकि मंगल भी हॉट टेम्परामेंट का है, सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट का है। ये मंगल की दशा अंतरदशा का फल होना है। मैं फिर से कह दूं, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है वो अपने वृश्चिक लग्न वाले जातक, वो निश्चित रूप से अगर विवाहित हैं तो सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर दें। अविवाहित हैं तो अगर दिक्कत मंगल दिखाता है तो आपने क्या करना है? बजरंग बाण पढ़ना है। और अगर जीवन स्मूथ चल रहा है तो आप हनुमान चालीसा से भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को पकड़ना ही पकड़ना है आपने। और यदि कहीं ऐसी धार्मिक प्रतिबद्धता है कि आप पूजा नहीं कर सकते तो मन में बोल सकते हैं हनुमान जी का नाम। और हनुमान जी जागृत देवता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, भगवान भास्कर की तरह। अब यहाँ पे मंगल महाराज का ये पोजीशन बनी है। हमने कहा आगे बढ़ते हैं हम। आपके भगवान सूर्यदेव से पहले बुध देखते हैं। बुध कहाँ बैठे हैं आपके? बुध बैठे हैं आपके जो है वो शनि के साथ बैठे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। और ये 8 तारीख को यहाँ चले गए। सूर्य शनि को आपके जो है सप्रेस कर रहा था। हालांकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। मैं फिर से बोल दूं, पिता अपने पुत्र का वध तो करेगा नहीं। देखिए, तो ये क्या होता है? शनि अस्त हो जाता है। यहाँ पे शनि के और कोई ग्रह होता, अस्त होता, तो मैं मानता हूं। शनि के अस्त होने का मतलब यह है कि शनि कॉन्शियस हो जाता है, सजग हो जाता है। देखिए, शनि एक खुराफाती बेटा है और सूर्य उसका पिता है। अब बाप बेटे साथ बैठे हैं तो एक कमरे में है, तो बेटा स्मोक तो कर नहीं सकता, अल्कोहल तो ले नहीं सकता। आप समझिए इस चीज़ को। शनि की जो खुराफाती एक्टिविटीज़ हैं उस पर प्रतिबंध लगता है तो शनि थोड़ा तड़पड़ाता है। इसमें दमित नहीं होता ये, इसकी ये जो है वो थोड़ा अंदर से परेशान होने लगता है, कह लीजिए परप्लेक्स्ड हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, बैफल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे शनि महाराज जो है सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ देखिए मैंने बताया आपको बुध बैठे हैं कब? 8 मार्च तक। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, तो बुध की शनि से मित्रता है, तो बुध शनि पे आंच नहीं आने देता है। इसलिए मैंने समझाया था आपको वीडियो में कि ये शनि जो यहाँ पे हल्का सा अस्त हुआ है उससे फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं यदि आप सूर्य को साथ देते हैं। जब भी सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है, जातकों इसको समझ लें, जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठता है, मैंने बताया डिग्रीज में समझाया है आप लोगों को पिछले वीडियो में, कब वो अस्त होता है, तो उस समय आपको उस ग्रह को नहीं पकड़ना है, आपने सूर्य को शांत करना है, जिसका प्रकोप है उस समय, जिसके प्रताप से दूसरा ग्रह दमित हुआ है। आपने सूर्य की उपासना की। सूर्य की क्या करते हैं मैंने बताया है आपको तांबे के लोटे से पानी चढ़ाना है। संडे से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। और सूर्योदय से पहले चढ़ाया पानी निष्फल चला जाता है। सूर्योदय के बाद 1 सवा घंटे 1.5 घंटे तक मार्जिन होता है। ऐसा भी नहीं कि आप दिन में 12 बजे उठ रहे हैं और पानी चढ़ा रहे हैं ना। सूर्योदय जो भी टाइम होता है उसके 1 सवा 1.5 घंटे तक चल जाता है। आपने तांबे के लोटे से पानी चढ़ाना है। भगवान सूर्य को कब चढ़ाना है? यदि आपका सूर्य के साथ बैठा कोई भी ग्रह जो है अस्त हो रहा है तो ये आपको करना पड़ता है जीवन पर्यंत। आपको लगता है वो नुकसान दे सकता है। तांबे के लोटे से पानी चढ़ाया आपने, याद रखें पानी गिरता है 7-8 सेकंड, तब सांस रोक लेनी है। उसके बाद आप अंदर आएँ और आदित्य हृदय स्तोत्र 2 पन्ने का होता है, उसको पढ़ें। तो खैर आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे कि बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। ठीक है, अब सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। निश्चित रूप से सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके कब बन रहा है? यहाँ पे देखिए 8 मार्च तक बुधादित्य योग बन रहा है। ये जिनका जॉब नहीं लग रहा है, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जो स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे थे, जो प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत मजबूत योग होने वाला है यदि आपके सूर्य और बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध महाराज 3 और 6 के मालिक हैं। मैंने कहा यहाँ के मालिक है, अष्टम के और यहाँ 11th के मालिक हैं, तो डबल मार्केश बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बुध का यही खेल है कि ये माइनस माइनस प्लस जो है उसमें सबसे अग्रणी यही होता है। बुध यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से आपके मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस का योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो जॉब में आप जॉब बदल सकते हैं या जॉब में स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनता है। और विदेश का बहुत 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 मजबूत योग है आपके लिए भी, आपकी संतानों के लिए भी। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 8 मार्च को। यहाँ कब रहेंगे? आपके 26 मार्च तक रहेंगे। देखिए बृहस्पति की राशि में है, थोड़ा बृहस्पति परेशान हो जाता है, लेकिन बुध यहाँ बैठ के आपकी संतानें या आप स्वयं यदि कोई एजुकेशन ले रहे हो तो थीसिस का, पीएचडी का, इस चीज़ों की, इनमें इनिशिएशन का बहुत बहुत मजबूत योग है। एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग है। बुध यहाँ बैठा है कौन सी राशि में? मीन की राशि में। नीच का हो गया है, याद रखिए। जातक को नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेर चल रही है, अपने वृश्चिक लग्न वाले जातक, उनके लिए 8 मार्च से 26 मार्च धन प्राप्ति का
नीच कार्य से धन प्राप्ति का। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है, आप लोग को देखें वीडियोस। और उसमें मजबूत योग है, ये लॉटरी सट्टा जुआ का योग है। यदि आपका वीज़ा रुका हुआ है, लंबे समय से कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आपका पीआर की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं फंसे हैं, तो वो आपको निकाल देगा। आपको 8 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रयास करना है। उसके बाद ये मालिक बनता है सॉरी ये मालिक बनता है आपके अष्टम का, और आपके जो है वो डबल मार्केश बनता है। तो जो बहनें, जिन बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और या जो कंसीव करना चाहती हैं मार्च मंथ में, तो वो ध्यान रखें कि बुध यदि आपकी चल रही है अंतर प्रत्यंतर या शेड, तो 8 मार्च से 26 मार्च आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है यदि आप प्रेग्नेंट हैं, और कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करें इस समय, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे नीच का है। संतान जो गर्भ में आएगी उसके वैचारिक परिवर्तन हो जाता है। यदि चंद्रमा बुध की कॉमन जो है वेंचर हो जाता है, तो ऐसे में आपकी संतान को ये चांसेस बनते हैं कि ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो जब वो जन्म ले। तो थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे बुध यहाँ से यहाँ आया, देखिए आपका कब आया 26 को, तो एंड ऑफ द मंथ आएगा 26 मार्च को। और यहाँ बैठ के बुध आपको, यदि आपको स्किन के लिए आप सेंसिटिव है तो स्किन प्रॉब्लम बढ़ते हुई दिखती है, पानी से बचना है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। बुध यहाँ बैठ के देख रहा है शुक्र की राशि को, तो आपके घूमने फिरने का, एंजॉयमेंट का भी योग बनता है। यानी बुध की दशा ने आपको देना है। हम आते हैं भगवान भास्कर पे, सूर्यदेव यहाँ बैठे थे, ठीक बात है। याद रखें सूर्य के साथ शुक्र आएगा कब, 8 मार्च। 8 मार्च से सूर्य हट गया 15 को, 15 मार्च के बीच आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचेगी। तो जिनके हलचल मस्ती रहती है वो तैयार रहें इस समय के लिए। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, मालिक किसका है? आपने कहा साहब ये तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से ये आपको मजबूती देता है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। हालांकि थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती देगा। एम्प्लॉयमेंट में आपका सिक्का जमेगा, और आप नई जॉब चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मजबूत समय है। 15 मार्च से पहले पूरी ताकत लगाते हैं, आपको निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी। ये रोजगार के लिए यानी कमाई के लिए और धन प्राप्ति के लिए बहुत मजबूत समय है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ गए 15 मार्च के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ आए, देखिए राहु भाई यहाँ बैठे हैं, तुरंत इन्होंने क्या किया, ग्रहण लगा दिया। अब राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगाया, सूर्य पर ग्रहण लग गया, यानी जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर है और साथ में राहु की शेड चल रही है, तो कोड़ में खाज हो गया। अदरवाइज फिर भी आपको सूर्य पे ग्रहण लगा, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा। उस ग्रहण से बचना है आपने। दूसरी बात, वो ग्रहण जिन बहनों की सूर्य में राहु चल रही है, वो याद रखें 15 मार्च से जब तक सूर्यदेव यहाँ से निकल ना जाए, कंसीव ना करें, अवॉइड करें। कंसीव करते भी हैं आप तो आपका स्पाउस आप ऐसा वो करें कि वो आपके हरिवंश पुराण का नियमित पाठ करें जब तक सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, और सूर्य को जल चढ़ाएं, या तो आप चढ़ाएं या आपके हस्बैंड चढ़ाएं। तो यहाँ पे सूर्य पे ग्रहण रहेगा। फिर से कह दूं, जिनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर में राहु चल रही है, उनके एम्प्लॉयमेंट में कुछ गाज गिरने का योग बनता है, जो बहुत बेहतरीन नहीं होगा। और यहाँ बैठ के देख रहा है बुध की राशि को, लेकिन वो लाभ दे जाएगा। गाज गिरेगी, अल्टीमेटली आप परेशान न होना, क्योंकि देख रहा है बुध की राशि को, तो ये लाभ का योग बनाएगा। ये यहाँ बैठ के संतानों को जो है विदेश भेजने का या संतानों के जॉब का भी योग बनाएगा, लेकिन आपकी जॉब पे कुछ ऊंच नीच होगी। तो ये होनी है पोजीशन। जब बुधादित्य योग यहाँ है तब तो ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। बुधादित्य योग यहाँ बनेगा तो आपकी संतानों के लिए बेहतरीन है, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बेहतरीन योग बनाएगा। कब बनेगा? मीन में यहाँ लिखा है मैंने 15 मार्च से 26 मार्च के बीच। ये आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का, थीसिस करने का, पीएचडी टाइप का करने का, आपकी संतानों के पीएचडी करने का, संतानों के एजुकेशन में आगे जाने का। और बुध में शुक्र है तो संतानों पर पैसा उनकी एजुकेशन में खर्च होने का, जो आपको फ्रूटफुल रहेगा, अल्टीमेटली बहुत बेहतरीन बनाता है योग। अब यहाँ पे देखिए आपके 15-16 को चंद्रमा यहाँ आया और 3, 4, 30, 31 को यहाँ आया। ये दिक्कत वृश्चिक लग्न में क्या होती है, इसको आप समझें। मैं क्यों कहता हूँ कि इनको विवाह ध्यान से करना चाहिए। अब 3, 4, 30, 31 चंद्रमा यहाँ आया, क्या हो गया? वृश्चिक का चंद्रमा है, नीच का हो गया। यहाँ क्या है? 15-16 चंद्रमा नीच का हो गया। तो चंद्रमा यहाँ आए या यहाँ आए, यहाँ देखिए उच्च का हो गया 15-16 को, वृष राशि में है, और यहाँ नीच का हो गया। तो चंद्रमा उच्च का हो यहाँ बैठ के या नीच का हो, दोनों केस में मालिक कहाँ का है, वहाँ हलचल मच गई। मालिक है भाग्य वाले खाने का, भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो गया, भाग्य साथ देना बंद कर देता है। अब चंद्रमा का रोटेशन तो चल ही रहा है, तो वृश्चिक लग्न वालों को इस चीज से गुजरना पड़ता है कि उनके भाग्य में फ्लक्चुएशन आता है, उससे वो स्वयं प्रभावित होते हैं, उनका स्पाउस जो है वो प्रभावित होता है, और स्पाउस के चीजों से, आदतों से, या कह लीजिए उनके द्वारा की गई गतिविधियों से आप पे दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए वो नीच का है। तो भाग्य यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो थोड़ा आपने ध्यान देना पड़ता है। 7th हाउस को लेके आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ आया 11, 12 को, ठीक बात है, और 25, 26 को यहाँ आया, यहाँ बैठा है केतु। केतु मैंने बताया केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, वो तो बिना मस्तक का धड़ है, वो सामने वाले को देखता ही नहीं। और यहाँ पे राहुदेव का ग्रहण 11
11th यानी 11, 12th को 25, 26 को आपके चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगा, भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग गया और चंद्रमा बैठा कहाँ है? संतान वाले खाने में है और लाभ वाले खाने को देख रहा है। लाभ को फ्लक्चुएटिंग करेगा, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो लाभ दे जाएगा आपको इन 25, 26 को और 11, 12 को, लेकिन संतान पक्ष में ऊंच नीच ले आएगा। तो अगेन 11, 12 को 25, 26 को बहनों आप कंसीव करना चाहते हो तो ये 2 और वो 2, 4 तारीखें आप छोड़ दीजिएगा और गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, आपके भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा। और किस मामले में? भाग्य पे, संतान वाले खाने के मामले में भाग्य पे ग्रहण लगेगा। आपको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ देखते हैं आगे 5 और 6 को चंद्रमा यहाँ आया देखिए आपका, और 17, 18, 19 को यहाँ आया। निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। हाँ, यदि आपकी मार्केश चल रही है यानी शुक्र में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, फिर चंद्रमा चल रहा है, तो 5, 6 को, 17, 18, 19 को ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपकी बिरादरी में किसी का जो है वो गमन हो, यानी किसी का देहावसान हो, आपको पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है या और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शामिल ही हो गए, इसका मतलब ये भी होता है कि आपके बिरादरी में, आपके जानने में, रिलेटिव्स में कोई ऐसा खत्म हो जिसकी आपको संज्ञान में जानकारी आपके संज्ञान में ना आए या आपके संज्ञान में वो बात ना आए, लेकिन ऐसा योग जरूर बनता है। वो आप जाएं न जाएं वो अलग बात है। उसके बाद 7 और 8 यहां बैठा है देखिए, और 20, 21 यहाँ बैठा है। 20, 21 फ्लक्चुएटिंग हो गया अपनी राशि में, और 7, 8 यहाँ बैठ गया। थोड़ा ये यहाँ पे बैठेगा तो आपको आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। हाँ, झटके में लाभ का योग, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपका भाग्य आपको झटके में लाभ देगा, जो आपको तुरंत मार्च में नहीं दिखेगा, आगामी मंथ में दिखेगा। तो पैनिक मत होइएगा। 9, 10 को यहाँ शनि की राशि में बैठेगा, और साहब यहाँ 22, 23, 24, तो 22, 23, 24 और 9, 10 को आपके स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनता है। और यदि आपका केतु यहाँ या यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ या यहाँ बैठा है, तो आपको उस समय केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर होने पे जॉब में या स्थान में कैसा भी चेंज नहीं करना है, अवॉइड कीजिएगा। 13, 14 यहाँ आएगा देखिए, और 1, 2, 27, 28, 29 यहाँ आया। किसको देख रहा है? अल्टीमेटली शुक्र की राशि को देख रहा है, यानी शुक्र आपका हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा, यानी 7th हाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, 7th हाउस के एक्सपेंडिचर का योग बनता है। तो स्पाउस का आपको ध्यान रखना है और स्पाउस के साथ रहना है, सहयोग करना है। स्पाउस के किसी ऐसे कदम से, आत्मघाती कदम से आप पे आंच आने का योग बनता है। 13, 14 को, 1, 2, 27, 28, 29 को जो वृश्चिक लग्न वाले हैं वो ध्यान से सुने। इस समय क्या होता है, सोसाइटी आपके खिलाफ हो जाए ऐसा भी योग बनता है, प्रशासन आपके खिलाफ हो ऐसा भी योग बनता है। तो थोड़ा सेफ्टी रखें। क्या सेफ्टी रखनी है? विवाहित हैं तो आपने सुंदरकांड को पकड़ लिया, कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया हुआ है अकल्टिज्म वाले 3rd या 4th पार्ट में, हनुमत तंत्र साधना में देखिएगा। सुंदरकांड पकड़ लिया, कितना लेता है? 1 सवा घंटा लेता है। ये आपके जीवन को बदल देता है। जो भी वृश्चिक लग्न वाले जातक सुंदरकांड का नियमित पाठ करते हैं, अकल्ट के हिसाब से, सामान्य पाठ नहीं, तो वो निश्चित रूप से उनका जीवन बना देता है। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।